हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवांगी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों को। छोटे जो बच्चे होते हैं वो लिखते नहीं हैं, तो उनके लिखने के जो बेसिक्स होते हैं, जो लिखने के तरीके होते हैं वो कभी कभी गलत होते हैं। जैसे कि हम लोग पहले उन लोग को ABCD या फिर कुछ और ढेर सारे वर्ड्स होते हैं उनको दे देते हैं लिखने के लिए कि तुम यही लिखो, बुक से देखो, या फिर हाथ पकड़ के आप लोग लिखवाना शुरू कर देते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं बच्चों को लिखाने के लिए। बस बच्चों को हाथ को उसमें डाल के, पेंसिल का बेसिक सब डिज़ाइन वगैरह बना रहता है, बस बच्चों को हाथ से पेंसिल पकड़ के उसमें लिखवाया जाता है। तो वो गैजेट ज़्यादातर तक यूज़ नहीं करते हैं। जब तक बच्चा पेंसिल को अच्छे से अपने उंगलियों से नहीं पकड़ेगा तब तक वो नहीं जानेगा कि कौन से वर्ड को हमको कैसे लिखना है। तो आज मैं कुछ सिंपल से ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो बच्चे आसानी से लिख सकेंगे। जब बच्चे छोटे होते तो उनका हाथ में पेंसिल पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो शुरू शुरू में क्या करिएगा, आप पहले उनके हाथ को एकदम आगे से पकड़िएगा, यहाँ से पकड़ के तब लिखवाना शुरू करिएगा। सेकंड पोजीशन पर आए, जब वो बच्चे देखिए हल्का हल्का पेंसिल अपने हाथ से खुद से लिखना शुरू कर रहे हैं तो उनकी कलाई पर थोड़ा हाथ पकड़िएगा। फिर कलाई पर हाथ पकड़ने के बाद देखिए बच्चा लिख रहा है आपका, तो आप उसके हाथ के कोहनी तक यहाँ पर हाथ को पकड़िए। बच्चा देखिए कि खुद से लिखना चालू कर रहा है, तो पकड़े पकड़े में आप हल्का सा हाथ अपना छोड़ दीजिए। जब देखिए कि बच्चा खुद से लिख रहा है तो आप अपना हाथ पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ऐसे कुछ सिंपल सी मैं ट्रिक्स दिखा रही हूँ, ऐसे कुछ वर्ड बता रही हूँ जो कि बच्चों को आसानी से आप लिखा सकते हैं और पढ़ाने का भी कोशिश कर सकते हैं। पहले नंबर पर बात आए तो बच्चों को पहले स्टिक ड्रॉ करना सिखाइए। मेरी तो कॉपी पूरी प्लेन है, आप चाहे तो बॉक्स वाली मैथ की कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हिंदी की भी कॉपी यूज़ कर सकते हैं जो डबल लाइन की कॉपी आती है। इंग्लिश की कॉपी बच्चों को पहले मत दे दीजिए जो 3 लाइन्स की आती हैं, 1 2 3। इंग्लिश की कॉपी बच्चों को अभी मत दीजिए क्योंकि उन लोग को लाइन का पोजीशन पता नहीं रहता। जब तक बच्चा लिखना नहीं जानेगा तब तक वो लाइन का पोजीशन नहीं जानेगा। अगर हम बात करें मैथ की बुक की कॉपी की तो वो बच्चा आसानी से लिख सकेगा, बॉक्स में आसानी से लिख सकेगा। और बात आ रही है हिंदी की, तो हिंदी की भी दे सकते हैं, मैथ की भी दे सकते हैं, लेकिन अभी छोटे बच्चों को आप इंग्लिश की कॉपी नहीं दे तो ही ज़्यादा बेटर होगा। सब काम आप हिंदी बुक में कराइए या फिर मैथ के बुक में जो बॉक्स वाली कॉपी होती है उसमें कराइए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ सिंपल से लेटर्स जो बच्चों को आप आसानी से लिखवा सकते हैं। पहला तो बच्चों को छोटे छोटे स्टिक्स लिखना सिखाइए। जब स्टार्टिंग में बच्चा पेंसिल पकड़ता है तो बहुत हल्के से पकड़ता है, तो आप लोग उसके हाथ के आगे वाले उंगलियों को कस के दबा के बच्चे के हाथ से लिखवाइए। ऐसे लिखवाने के बाद बच्चा खुद से जब देखिए लिखने लग रहा है तो उसका कलाई पर हाथ धीरे से पकड़ लीजिए। अचानक से हाथ अगर आप पीछे पकड़ लेंगे तो बच्चा लिख ही नहीं सकेगा। फिर बात आता है सर्कल का, छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करवाइए। जब देखिए बच्चा फिर करने लग रहा है तो भी आप उसके हाथ को पीछे से पकड़ लीजिएगा। जब बच्चा ये दोनों चीज़ आसानी से बनाने लग रहा है, अपने हाथ से खुद से बनाने लग रहा है, तो आप ये दोनों में से कोई भी कॉपी घर पे लाकर एक आप पोजीशन दीजिए, उसको 3 डॉट करके देंगे। अगर बच्चा आपका ये सब बनाना सीख जाएगा तो उसको लाइन मैच करने के लिए बोलेंगे तो वो आसानी से मैच कर लेगा। 3 डॉट करके आप अगर दे देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ए को बनाना सीख जाएगा। बात आती है बी बनाने की। बी डंडा बनाएंगे, एक स्टिक, तो बच्चा बोलेगा डंडा। जब उसको ये स्टिक डंडा बनाना आ जाएगा तो आराम से ही वर्ड क्रिएट कर लेगा। जब डंडा बना लेगा बीच में आप डॉट कर दीजिए, फिर बोलो मिलाने को। तो ऐसे ऐसे आप डॉट के मदद से पहले लाइन और सर्कल बनाना सिखाइए, फिर उसके बाद ए और बी। अगर ये सब बनाने आ जाएगा बच्चों को तो बच्चे बहुत ही जल्दी लिखना सीख जाएंगे। जब बात आए हाथों की, जैसे पोजीशन मैंने बताई थी उसी हिसाब से हाथ को पकड़िएगा बच्चों का, ताकि अच्छे से वो लिख सके। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।